मार्शल सैयद आसिम मुनीर और ईरानी सदर की मुलाकात में ईरान अमेरिका तनाज़ा, मशरिक़ वस्ती में कशीदगी और आगे बढ़ने के तरीक़ाकार पर काबिल ज़िक्र पेशरफ्त हुई। इस पेशरफ्त से देरपा अमन की राह हमवार होने की उम्मीद है। इस्लामाबाद मफाहमती याददाश्त की बहाली के लिए दोनों फरीकों के इक़दाम और तनाज़े के जामे हल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का बयान, कहा कि ईरानी सदर ने अपनी हुकूमत के नुक्ता नज़र और खदशात से आगाह किया। ISPR के मुताबिक फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में रहबर आला के नुमाइंदे मोहसिन रज़ाई, ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराक्ची और ईरानी वज़ीर दाखिला इस्कंदर मोमनी से भी मुलाकातें हुईं। ईरानी क़यादत ने तनाज़े के पुरअमन हल में सहूलत कारी के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार और मुखलिसाना कोशिशों को सराहा। अमरीका का ईरान पर मजीद पाबंदियां आयद करने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़जाना स्कॉट बेसेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा ईरान के डिजिटल असासों, टेक्नोलॉजी, सोने, हवाबाजी और शिपिंग के शुबों पर नई पाबंदियां आयद की गई हैं। ईरान से ताउन करने वाले मुल्कों को अमरीकी गिरफ्त का सामना होगा। स्कॉट बेसेंट ने कहा कि मुत्तहिदा अरब अमारात पहले ही ईरान के साथ अपना तमाम कारोबार मुअत्तल कर चुका है। अगर कोई मुल्क अमरीकी तवक्कुआत पर पूरा उतरना नहीं चाहता तो उसको डॉलर सिस्टम से निकलना होगा। जो मुल्क ईरान की माली शरियान बनेगा वो आलमी तन्हाई का शिकार कर दिया जाएगा। जो मुल्क या कंपनी ईरान से लेन देन करेगी उसे बराह रास्त अमरीकी पाबंदियों का सामना होगा। आबनाए होर्मुज़ और बहरी गुज़रगाहों से मुतालिक ईरान और ओमान के दरमियान बातचीत आज होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ई का कहना है कि आबनाए होर्मुज़ से तेल बरामद करने के अमरीकी दावे नफ्सियाती जंग का हिस्सा हैं। ईरान ने बुल्गारिया को अमरीकी तैयारों को रिफ्यूलिंग सहूलत देने पर हमलों से खबरदार भी कर दिया। ईरानी वज़ीर मईशत सईद अली मदनीज़ादा ने कहा कि अमरीकी पाबंदियों का मुकम्मल मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। वो हमारी मालियाती शरियानें नहीं काट सकते। JIT तश्कील देने के लिए अदालत बराह रास्त हिदायत जारी कर सकती है। क्या अदालत तफ्तीश और रिपोर्ट जमा करवाने के अमल को तब्दील या उसकी निगरानी कर सकती है? सिंध हाई कोर्ट ने मीर रज़ा जुडिशल कमीशन के खिलाफ और JIT तश्कील देने की दरख्वास्त पर समाअत का तहदीदी हुक्म जारी कर दिया। एडवोकेट जनरल सिंध, प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध और डेप्यूटी अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी करके कहा कि फरीक़ैन आइंदा समाअत पर अदालत की मुआवनत करें। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ अपनाया कि वाक़े का मकाम बर वक्त महफूज न होने से तफ्तीश मुतासिर हुई। मुबैना तौर पर वक्त से पहले खुदकुशी का बयानिया अपनाया और फैलाया गया। हतमी पोस्टमार्टम और केमियाई मुआयने की रिपोर्ट ने खुदकुशी के इम्कान को मुस्तरद किया। मामले की आज़ादाना और जामी तफ्तीश के लिए JIT तश्कील दी जाए। JIT में ऐसे अफसरान शामिल किए जाएं जिनका केस से पहले कोई ताल्लुक ना हो। गुज़श्ता रोज़ मीर रज़ा कत्ल केस की तहकीकात के लिए जस्टिस उमर सयाल पर मुश्तमिल एक रुकनी जुडिशल कमीशन कायम किया गया था। मीर रज़ा की लाश 29 जुलाई को गुलिस्तान जौहर से मिली थी। रावलपिंडी में घर के वॉशरूम में हिना जावेद की फंदा लगी लाश के केस का मौमा। पुलिस आज मुल्जिमान के DNA और पोलीग्राफ टेस्ट करवाएगी। पुलिस ज़राए के मुताबिक जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर मुल्जिमान को कल अदालत में पेश किया जाएगा। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक मकतूला हिना जावेद के घरेलू मुलाजिम ज़ीशान ने हिना जावेद का गला घोंटने और तशद्दुद करके कत्ल का एतराफ़ किया था। मुल्जिम ने पुलिस को बताया कि खातून का शौहर से झगड़ा हुआ तो मरकज़ी मुल्जिम फैसल असगर ने उसे बुलाया। हिना ने भागने की कोशिश की तो उसने खातून के शौहर के साथ मिलकर हिना को पकड़ा, मज़ाहिमत पर गला दबा दिया। पुलिस को खातून के ससुर ने इतला दी थी कि घर में चोर घुस आए हैं। पुलिस पहुंची तो वॉशरूम में हिना जावेद की लाश शॉवर से बंधी मिली थी। बदीन के इलाके कंढन में मुबैना पुलिस मुकाबले में नौजवान महरम दल की हलाकत के केस की समाअत आज सिंध हाई कोर्ट हैदराबाद सर्किट बेंच में होगी। अदालत के तमाम फरीकों को पेश होने के नोटिस। वर्षा ने इल्ज़ाम आयद किया है कि महरम दल को जाली मुकाबले में मारा गया। वर्षा ने रूरल हेल्थ सेंटर की पोस्टमार्टम रिपोर्ट जाली करार देकर कब्र कुचाई करके दोबारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट करवाने का भी मुतालबा।
33 आला रिटायर्ड अफसरों के बैरून मुल्क मुंतकली के बाद गैर मुल्की करेंसी में पेंशन लेने का इंकशाफ। वज़ारत ख़ारजा ने बैरून मुल्क मुक़ीम रिटायर्ड अफसरान से मुतालिक तफसीलात पार्लियामेंट में पेश कर दी। दस्तावेज़ के मुताबिक हुकूमत मुख्तलिफ महकमों से रिटायर्ड बैरून मुल्क मुक़ीम 33 पेंशनर्स को 34 करोड़ 21 लाख रुपए पेंशन गैर मुल्की करेंसी में अदा करती है। पार्लियामेंट हाउस में अपोजिशन जमातों का अहम इजलास। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हिज़्ब इख्तिलाफ में बैठी जमातों ने मुश्तरका अपोजिशन पर इत्तफाक किया। पार्लियामेंट में मुश्तरका हिकमत अमली होगी। आज पहला कदम है और इससे सफ़र का आगाज़ कर रहे हैं। PTI के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा कि सब ने फैसला किया है कि हम पार्लियामेंट में कानून साजी पर यकसा मौक़िफ़ अपनाएंगे। वफाकी वज़ीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी का कहना है कि हुकूमत को कोई खतरा नहीं, मुद्दत पूरी करेगी। हुकूमत को खतरे की बातें सिर्फ अफवाहें हैं। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए उन्होंने कहा कि बानी PTI की सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं कर सकते, उनकी सेहत पर भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली से स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब आज होगा। मुस्लिम लीग नून की जानिब से स्पीकर के लिए तारिक फारूक, डिप्टी स्पीकर के लिए अहमद रजा कादरी के कागजात नामजदगी जमा। पीपल्स पार्टी की जानिब से स्पीकर के लिए चौधरी कासिम मजीद, जबकि डिप्टी स्पीकर के लिए आमिर गफ़ार लून के कागजात नामजदगी जमा। हतमी फहरिस्त दिन 12 बजे जारी होगी। दोपहर 2 बजे स्पीकर और 3 बजे डिप्टी स्पीकर का इंतखाब होगा। गुज़श्ता रोज़ आज़ाद कश्मीर असम्बली में 9 मुंतखब 46 अरकान ने हलफ उठाया था। नून लीग ने 31 नशिस्तों और पीपल्स पार्टी 14 नशिस्तों पर कामयाब हुई। एक नशिस्त पर अवामी दस्तोबाजू से इत्तेहाद के बाद नून लीग की 32 नशिस्तें हैं। आज डीजल की कीमत में ₹2.40 फी लीटर इजाफा कर दिया गया। पेट्रोल की कीमत में 39 पैसे फी लीटर इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹341.98 फी लीटर हो गई। पेट्रोलियम नेवी और महंगाई के खिलाफ लाहौर, कराची और पेशावर में जमात इस्लामी के धरने का आज 10वां रोज़। लाहौर में फैसल चौक मॉल रोड पर धरने से खिताब में अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि पेट्रोलियम नेवी की मद में गरीबों की जेब पर 8,000 अरब का डाका मारा गया। अपोजिशन जमातें हमारा साथ दें, धरनों में शिरकत करें। सरगोदा में बच्चों से मुबैना ज़्यादती के मरकजी मुलजिम और उसकी अहलिया समेत 9 मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुकदमा 2 बच्चों के वालिद की मुद्दत में दर्ज किया गया। बच्चों ने बताया कि मुलजिमान ज़्यादती की वीडियो बनाते थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम गर्म रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक दोपहर के बाद शुमाली इलाकों में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। उधर दरियाए सिंध में कालाबाग पर पानी के दबाव में कमी आ गई, निचले दर्जे के सैलाब में तब्दील। पानी की आमद कम होकर 3,31,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। चश्मा बैराज, तौसा, गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे के सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक मुल्क के बाकी दरियाओं में सूरत हाल मामूल पर है। पारा चिनार समेत जिला कुदम में बिजली तीसरे रोज भी मअतल। 132 kV ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिरने से बिजली मअतल है। टेस्को हुकाम के मुताबिक तूफानी हवाओं के बायस मेन ट्रांसमिशन लाइन का टावर गिर गया था। विमेंस एशिया कप की तैयारी के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ट्रेनिंग कैंप। खिलाड़ियों की फिजिकल फिटनेस की ड्रिल्स। विमेंस टीम एशिया कप में शिरकत के लिए कल दुबई रवाना होगी। पाकिस्तान विमेन टीम 1 सितंबर को पहला मैच थाईलैंड और दूसरा मैच 5 सितंबर को भारत के खिलाफ खेलेगी। एशिया कप 28 अगस्त से 13 सितंबर तक दुबई में खेला जाएगा। और इनकलाब के दाई, मज़ाहमत का इस्तिआरा और ख्वाबों को लफ्ज़ों का रूप देने वाले शायर अहमद फराज की आज 18वीं बरसी। अहमद फराज का कलाम आज भी ताज़ा है।